कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाई। पुदुचेरी की सरकार विधानसभा चुनावों के करीब आकर गिर गई। दक्षिण भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। इस बात का गम कांग्रेस से ज्यादा शिवसेना को है। वजह यह है कि दूसरे तीसरे महीने उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार के गिरने का डर सताने लगता है। इसलिए जैसे ही पुदुचेरी की कांग्रेसी सरकार का पतन हुआ, शिवसेना की बेचैनी बढ़ गई। पुदुचेरी के घटनाक्रम को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला किया। सामना ने लिखा, पुदुचेरी केंद्र शासित और छोटा सा राज्य है। 30 निर्वाचित विधायकों और 3 मनोनीत विधायकों को मिलाकर कुल 33 विधायकों की विधानसभा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये छोटा राज्य भी कांग्रेस से खींच लिया। पुदुचेरी की कांग्रेस सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री नारायणसामी की सरकार को समर्थन देने वाले 5 विधायकों द्वारा मेंढकों की तरह कूदने के कारण सरकार अल्पमत में आ गई। 5 विधायकों ने 4.5 साल तक कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया। उसमें अन्ना द्रमुक के भी विधायक थे। लेकिन अब ये सारे विधायक कमल के फूल के भंवरे बन गए हैं। सामना में लिखा कि विधानसभा चुनाव में लगभग 4 महीने हैं। तब तक बीजेपी या केंद्र सरकार रुक सकती थी, लेकिन वहां की सरकार को गिरा कर दिखाया। ऐसा दंभ भरने के लिए बीजेपी मुक्त हो गई है। पुदुचेरी की सरकार गिराकर दिखा दिया। अब मार्च अप्रैल महीने में महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसा कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराई तब भी अगला वार महाराष्ट्र पर की घोषणा की गई थी। उसके बाद बिहार का परिणाम आने दो, फिर देखो महाराष्ट्र में कैसे परिवर्तन लाते हैं, जैसी बातें की गई। अब पुदुचेरी की बात शुरू हुई है। लेकिन जैसे दिल्ली बहुत दूर है, उसी प्रकार महाराष्ट्र तो बहुत ही दूर है। शिवसेना के मुखपत्र में आगे लिखा कि सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों को तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि यंत्रणा का इस्तेमाल किया गया। आरोप ऐसा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने ऐसा आरोप लगाया, महाराष्ट्र में ये भी शुरू होने के कारण पुदुचेरी में जो कुछ हुआ उस पर विश्वास रखना ही होगा। सामना में कहा गया, एक समय दक्षिण में कांग्रेस का बोलबाला था। आज पुदुचेरी जैसा छोटा सा राज्य भी उनके हाथ में नहीं रहा। देश में अब पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बची है। महाराष्ट्र और झारखंड में अघाड़ी सरकार में कांग्रेस शामिल है। झारखंड को भी अस्थिर किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है। ये माहौल लोकतंत्र के लिए मारक है। नीति और विचारधारा को एक तरफ करके सत्ता पाने के लिए जो राजनीति शुरू हुई है वह चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल से पुदुचेरी तक, महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर तक दल बदलुओं के लिए लाल कालीन बिछाना और राजनीतिक मोहरों का खेल चलना किसी को शोभा नहीं देता। सामना ने लिखा, पुदुचेरी के नायब राज्यपाल किरण बेदी ने सामी की सरकार को ठीक से काम नहीं करने दिया। वह राज्य केंद्र शासित होने के कारण वहां के राज्यपाल को कुछ ज्यादा ही अधिकार होता है। इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा जनहित में लिए गए हर निर्णय को किरण बेदी बदलने लगी। राज्यपाल महाराष्ट्र के हों या पुदुचेरी के, उन्हें दिल्ली का आदेश मानते हुए उठापटक करनी पड़ती है। राज्यपाल का उपयोग भोजन की थाली में कड़ी पत्ते जैसा है। किरण बेदी को भी कड़ी पत्ते की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। महाराष्ट्र में छौंक लगाने वाले भाजीपालों को ये बात समझ लेनी चाहिए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।